वन, किसे आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है? ए. राजा रवि वर्मा, बी. जमिनी रॉय, सी. अवनींद्रनाथ टैगोर, एम. एफ. हुसैन। उत्तर राजा रविवर। व्याख्या: राजा रवि वर्मा भारतीय परंपराओं और यूरोपीय तकनीकों को मिलाने के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके कारण उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित किस पेंटिंग में शकुंतला को दिखाया गया है? ए. गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस, बी. शकुंतला पत्र लेखन, सी. भारत माता, डी. शिवाजी का राज्याभिषेक उत्तर लेखन। इस पेंटिंग में शकुंतला को अपने पति दुष्यंत को गुप्त रूप से देखते हुए और एक कांटा निकालते हुए दिखाया गया है। 3. कौन सा कलाकार बंगाल के ग्रामीण जीवन को बोल्ड और सरल रूपों में चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध है? ए. तैयब मेहता, बी. जमिनी रॉय, सी. अमृता शेरगिल, एफ. एन. सूजा। जमिनी रॉय। जमिनी रॉय की शैली लोक परंपराओं और ग्रामीण जीवन की सरलता से प्रेरित थी। फार भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई? राजा रवि वर्मा, बी. अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, डी. बी. अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता एक प्रतीकात्मक पेंटिंग है, जिसमें भारत को एक भगवा वस्त्रधारी महिला के रूप में दर्शाया गया है। वाई. एम. एफ. हुसैन, जिन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है, उनकी कौन सी प्रसिद्ध श्रृंखला है? घोड़े, बी. भारतीय देवी देवता, उपरोक्त सभी, डी. उपरोक्त सभी। हुसैन भारतीय विषयों की सजीव चित्रण के लिए जाने जाते हैं, जिनमें घोड़े, देवी देवता और महाभारत प्रमुख हैं। शेक्स, किस चित्रकार की कला अजंता की भित्ति चित्रों से अत्यधिक प्रभावित थी? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. नंदलाल बोस, सी. एम. एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल। नंदलाल बोस की कला शास्त्रीय भारतीय शैली, विशेष रूप से अजंता की भित्ति चित्रों से प्रेरित थी। थ्री गर्ल्स नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई? ए. अमृता शेरगिल, तैयब मेहता, सी. एफ. एन. सूजा, डी. एस. एच. रजा। ए. अमृता शेरगिल। थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसमें ग्रामीण भारतीय महिलाओं को दर्शाया गया है। 8. कौन सा भारतीय चित्रकार मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक था? एफ. एन. सूजा, बी. जतिन दास, जमिनी रॉय। उत्तर ए. एफ. एन. सूजा। एफ. एन. सूजा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे, जो भारतीय कला की पारंपरिक रूपों से हटकर नई दिशा में कार्य कर रहा था। 9. किसने द लास्ट सपर को भारतीय चेहरों के साथ चित्रित किया? राजा रवि वर्मा, बी. तैयब मेहता, सी. एफ. एन. सूजा, डी. गगनेंद्रनाथ टैगोर। एफ. एन. सूजा ने इस प्रसिद्ध ईसाई छवि को भारतीय चेहरों के साथ पुनः चित्रित किया। डेन बिंदु श्रृंखला के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? ए. तैयब मेहता, बी. एच. एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल। उत्तर एस. एच. रजा। बिंदु या बिंदु एस. एच. रजा की कला में एक प्रमुख विषय है, जो सृजन का केंद्र दर्शाता है। इन एंड किसे 1972 में भारतीय कला में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ए. एम. एफ. हुसैन, तैयब मेहता, सी. एच. रजा, जमिनी रॉय। व्याख्या: जमिनी रॉय को भारतीय लोक कला से प्रेरित उनकी विशिष्ट शैली के लिए सम्मानित किया गया था। मैन एंड हॉर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? बी. एन. सूजा, सी. अब मेहता, जमिनी रॉय। सी. तैयब मेहता। मैन एंड हॉर्स तैयब मेहता की एक प्रसिद्ध और सजीव चित्रकारी है, जो उनके तीव्र रेखाओं और भावपूर्ण रूपों का उदाहरण है। चैंड किसने सेल्फ पोर्ट्रेट नामक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई? एम. एफ. हुसैन, बी. अमृता शेरगिल, सी. एफ. एन. सूजा, डी. अवनींद्रनाथ टैगोर। अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का सेल्फ पोर्ट्रेट उनकी एक प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उनका आत्मनिरीक्षण व्यक्त किया गया है।
किस चित्रकार की कला में घोड़ों का सजीव चित्रण अक्सर दिखाई देता है? ए राजा रवि वर्मा, बी एम एफ हुसैन, जमिनी रॉय, एस एच रजा। बी एम एफ हुसैन ने अपनी कलाओं में घोड़ों को ऊर्जा और गति के प्रतीक में चित्रित किया है। महिषासुरमर्दिनी श्रृंखला किसने बनाई? ए राजा रवि वर्मा, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी तैयब मेहता। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस की महिषासुरमर्दिनी श्रृंखला देवी दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए चित्रित करती है। उनकी ये कृति भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और लोक कला की शैली में बनाई गई है। डी स्नैक्स। कौन सा चित्रकार अपने अमूर्त ज्यामितीय पैटर्न, विशेषकर वृत्त, त्रिभुज और वर्ग के लिए प्रसिद्ध है? ए एस एच रजा, बी एम एफ हुसैन, सी जमिनी रॉय, तैयब मेहता। एस एच रजा व्याख्या। एस एच रजा की कला में अमूर्त ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया गया है। उनकी कृतियों में बिंदु, त्रिभुज और वर्ग जैसे प्रतीकों का प्रयोग भारतीय आध्यात्मिकता का प्रतीक है। दूध वाली नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी जमिनी रॉय, डी अमृता शेरगिल। राजा रवि वर्मा। दूध वाली राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसमें ग्रामीण भारतीय महिला को दूध बेचते हुए दिखाया गया है, जो भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण का उदाहरण है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के किस चित्रकार ने काली नामक पेंटिंग बनाई? हुसैन, बी एफ एन सूजा, सी तैयब मेहता, टी एस एच रजा। एफ एन सूजा। एफ एन सूजा ने भारतीय देवी देवताओं को आधुनिक और साहसिक ढंग से चित्रित किया। काली उनकी एक प्रसिद्ध कृति है जो उनकी धार्मिक और पौराणिक विषयों की अभिव्यक्ति को दर्शाती है। कौन सा चित्रकार अपने चित्रों में महिलाओं और प्रकृति के संबंध को चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध है? ए जमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, सी राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। अमृता शेरगिल की कृतियां मुख्य रूप से महिलाओं, उनके भावनाओं और उनके प्रकृति के साथ संबंध को चित्रित करती हैं। उनकी पेंटिंग्स भारतीय समाज की गहरी अंतर्दृष्टि देती हैं। ह्यूची शांति निकेतन पेंटिंग्स श्रृंखला किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, डी जमिनी रॉय उत्तर, बी नंदलाल बोस क्या? नंदलाल बोस बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रमुख चित्रकार थे और उन्होंने शांति निकेतन में कला की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उनकी शांति निकेतन पेंटिंग्स भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।